सोचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहरी आमद इस दुनिया पे हुई, अरब की धरती तारीख गवाह है जो उजड़ी हुई थी, जो वैरान थी, जहां तारीखियां थी, वो अरब की धरती जहां कात का आलम था। लेकिन जब तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया पे जलवागर हुए तो फिर दुनिया ने बहार देखी। वो जो चटियल मैदान थे उन्होंने सब्जा ओढ़ दिया, वो वहां जहाँ पानी नहीं मिलता था, वो जानवर जो सूख चुके थे वो इतने फूल के मोटे हुए जैसे ये फटने को तैयार हैं। इसलिए ये तो एक आम सी बात थी, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना वो कमाल आना था। हैवान तो हैवान, वो जो सिर्फ इंसानियत के नाम से वाकिफ थे, तारीख गवाह है वो इंसान जरूर थे, लेकिन अगर उनके काम देखते ना वो इंसानों वाले नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कमाल रहमत थी कि इंसानों को पता चला इंसान क्या है। वो लोग जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, जिंदा दफन कर देते थे, जिस घर में बेटी पैदा होती बेटी को कत्ल कर देते, अपने लिए यार समझते। आज तो बाज लोग ना, बाज बेटियां ये समझती हैं कि दीन ने इस्लाम तंगी लाया, हकीकत ये नहीं है। अगर गौर से आप देखेंगे इस्लाम वो दीन है जिसने बेटी को इज्जत बख्शी, जिसने औरतों को इज्जत बख्शी। अगर देखें तो बेटी के 4 रूप इस्लाम ने पेश किए। एक मकाम इस खातून को बेटी का नसीब हुआ जिसके लिए तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबिल तवज्जो बात नौजवान दोस्त तशरीफ फरमा है, हमने ऐसे भी लोगों को देखा सुना कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वो बस दफा बीवी को तलाक देते हैं। तूने बेटी को जन्म क्या दिया, आज जिसकी बदम सजाए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में 2 बेटियां पैदा हों फिर उनके माँ बाप उनकी अच्छी तरबियत करें, अच्छे तरीके से परवान चढ़ाएं, फिर अच्छे तरीके से रुखसत करें। जब क़यामत का दिन आएगा उन माँ बाप के लिए, उस वालिद के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसा खड़ा होगा जैसे ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं। खुश नसीब अगर आज कोई बेटी ये समझती है कि इस्लाम हमारे लिए इज्जत नहीं लाया, इस्लाम ने तंगी दी है, फिर उसे इल्म नहीं है कि दीन इस्लाम है क्या, जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं कि जिसका बाप अच्छे तरीके से तरबियत करे, अच्छे तरीके से परवान चढ़ाए, फिर उसे रुखसत करे, अच्छे तरीके से शादी करे, क़यामत के दिन उसे क्या इनाम मिलेगा। फरमाया क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। जिसकी एक बेटी हो वो अच्छे तरीके से तरबियत करे, ये शर्फ तो उसे भी नसीब होगा। ये एजाज किसने बख्शा? दीन इस्लाम ने। जिनको लोग जिंदा दरगोर करते थे, कत्ल कर देते थे, ये इज्जत किसने बख्शी? इस्लाम ने बख्शी। फिर ये पहला रूप था, और जिसके लिए इमामुल अंबिया सीरत निगार ने लिखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मिलने के लिए आते थे तो इमामुल अंबिया थे, तो महबूब खुदा कुर्बान जाऊं आपकी अजमत, आपकी रिफत, आपकी कमाल शान और अजमत पर। लेकिन दुनिया को क्या बताया, उम्मत को पैगाम क्या दिया कि बेटियों को बोझ न समझना, बेटियों को आर न समझना। जब आपकी बेटी आपसे मिलने आती तो इमामुल अंबिया फख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी मसरत से खड़े होते, आने वाली बेटी का इस्तकबाल करते, सीने से लगाते, माथा चूम लेते, दुनिया वालों को बताया बेटियां तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत है। अगर घर में बेटी हो उससे ज़हमत न समझना, अल्लाह की रहमत समझना। ये पहला शर्फ था जो बेटी को दीन इस्लाम ने बख्शा। और दूसरा शर्फ खवातीन को कौन सा नसीब हुआ, वो था बहन का रूप। अगर ये बहन हो, अगर किसी की बहन पे कोई मुसीबत आन पड़े, कोई तकलीफ आन पड़े, अपनी बहनों को बोझ न समझना। आए तुम्हारा दीन ये पैगाम देता है, अगर कोई शख्स खैरात करता है, सदकात देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी की बहन पे कोई बुरा वक्त आ जाए, फिर ये शख्स उस बहन की कफालत करे। एक तरफ वो शख्स
जो सदका करता है, खैरात करता है, उसका सदका कम रह जाएगा, उसकी खैरात कम रह जाएगी। और जो पैसा आप अपनी उस बहन पे खर्च करेंगे, अल्लाह तुम्हें और दर्जा तुम्हें मकाम अता करेगा। ये इज्जत बहन को किसने दी? दीन इस्लाम ने। ये इज्जत किसने बख्शी? तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिसको आज की बेटी शायद जिसे इल्म नहीं था, उसने इस्लाम को यार समझा। तीसरा मनसब वो एक बीवी का रूप था। किसका रूप? बीवी का रूप। और ये बीवी हम दोस्तों के लिए थे, अच्छे हूँ, बड़े प्यारे हूँ, दुनिया आपको अच्छे तरीके से याद करे, लेकिन जब कोई शख्स घर जाए वहाँ जालिम बना हुआ हो, न उसे खाने की परवाह हो, न उसके कपड़ों की परवाह हो, तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो घर वालों के लिए बेहतर है। दोस्तों के लिए बहुत कुछ करते हो, बीवियों को भी ना भूलना, उनका भी ख्याल रखना। तुम में से बेहतर वो हैं जो अपने घर वालियों का ख्याल रखते हैं। और फरमाया तुम में से मैं अपने घर वाली के लिए बेहतर हूँ। सुभान अल्लाह। फिर और क्या चाहिए? और चौथा मनसब जो सबसे बड़ा शान वाला है, वो है माँ का रुतबा। वो क्या है? माँ। ये वो खातून थी, एक वक्त था जब लोग दीन इस्लाम जिनमें दाखिल नहीं हुए थे, वो बाप मर जाता था तो माँ के साथ शादी कर लेते थे, माँ को धक्के दे के घर से निकाल देते थे। फिर ये इस्लाम था जिसने माँ को इज्जत बख्शी, माँ को ये शर्फ बख्शा, और जिनको देखने से हज मकबूल का सवाब मिले, जिनकी खिदमत करे तो रब राजी हो।